So here sehen wir Himmelsrichtungen, डायरेक्शंस। आपको कोई भी डायरेक्शन, कोई चीज किधर है, डायरेक्शंस की जब हम लोग बात करेंगे तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, तो हम लोग कैसे बताएंगे? कोई चीज वापस देखेंगे हम लोग एक बार। ईस्ट को बोलते हैं ओस्टन, इसको बोलते हैं वेस्टर्न, नॉर्दर्न नॉर्थ एंड ज्यूडन साउथ। इन सब का आर्टिकल होता है देयर। हर बार जब आर्टिकल तो इनका देयर होता है, लेकिन ऐसे बोलना हो इन द तो इमोस्टन बोलना पड़ता है। जैसे ये जर्मनी है, कोई बोले कि ये बर्लिन जर्मनी के किधर पड़ता है, और या फिर कोई बोले वो ईस्ट बर्लिन, वो का मतलब है वेयर, कहां लोकेटेड है, ये कहां है। बोलो ये बर्लिन जो है ईस्ट में है, कैसे बोलेंगे? बर्लिन लेट ईस्ट, ईस्ट ईस्ट, Osten. im Osten, im Osten, im Osten von Deutschland। बर्लिन ईस्ट im Osten von Deutschland। बर्लिन जर्मनी के ईस्ट में है। सो फॉन का मतलब ऑफ, प्रीपोजिशन है ये। बर्लिन ईस्ट im Osten von Deutschland। और कोई बॉन के लिए पूछे वो ईस्ट बॉन, तो क्या बोलोगे? One ist im Western. im Westen। One ist im Westen von Deutschland. von Deutschland। Sorry, not Deutschland. von Von Deutschland. बर्लिन ईस्ट, इसको कोई लीक नहीं बोल सकता है। एक ही बात है, लीक और ईस्ट लोकेटेड है। तो ये डायरेक्शन है। कोई बोले वो ईस्ट म्यूनशन, म्यूनशन München ist im von Sudan, 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 von Deutschland. Sudan von Deutschland. im Süden von Deutschland। It is in the south of Germany। ऐसे ही बोलेंगे। कोई बोले वो ईस्ट फ्लेंसबर्ग, नजाकत वो ईस्ट फ्लेंसबर्ग, सर क्या बताया? फ्लेंसबर्ग, फ्लेंसबर्ग। फ्रेंसबुर्ग, it's in northern von Deutschland। परफेक्ट, नॉर्दर्न फ्रॉम डॉइचलैंड। कीर्ति वो ईस्ट म्यूनस्टर, सर कौन सा? म्यूनस्टर। म्यूनस्टर। म्यूनस्टर ist im Nordwesten von Deutschland। या नॉर्थ वेस्टर्न, बिकॉज बाकी डायरेक्शन भी है ना, नॉर्थ वेस्टर्न या क्लार, das ist richtig। तो ये डायरेक्शन हमको लर्न करनी है। हर बार इम लगाना है और फोन। अगर कोई बोले वो ईस्ट श्वाइट्स, तो स्विट्जरलैंड को जर्मनी के साउथ में बता सकते हैं ना? साउथ वेस्टर्न, साउथ वेस्टर्न, हाँ वो भी बता सकते हैं, बिल्कुल। जूड वेस्टर्न भी बता सकते हैं, साउथ वेस्ट में भी बता सकते हैं। Western। या दैट्स आल्सो करेक्ट। सो द श्वाइट्स ईस्ट Im im Südwesten von Deutschland. Südwesten von Deutschland. Deutschland। या करेक्ट। अगर मान लो केवल ऑस्ट्रिया की बात करें अपन, और ऑस्ट्रिया में पूछे वो ईस्ट वीन, वो वीन ऑस्ट्रिया के किधर है? ईस्ट में बता सकते हैं? वेन इज इन जो साउथ ऑस्टन फॉन ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया तो है ही इतना ही।
तो ये तो ईस्ट में हो Deutschland. गया, ईस्ट में। जर्मनी के तो बताओ, तो आप साउथ वेस्ट बता सकते हो, साउथ ईस्ट है फिर भी जर्मनी में। तो जर्मनी के हिसाब से तो ये साउथ ईस्ट हो गया, लेकिन ऑस्ट्रिया जो खुद इतना ही है, तो इसको तो आप ईस्ट में बता सकते हो। डिपेंड करता है आप किसके किधर बता रहे हो। तो आप बोलोगे वीन ईस्ट im Osten von Österreich। ऐसे ही बाकी प्लेसेस के, जैसे मान लो अभी तो मैं कह रहा था आपको कि ये प्लेस जर्मनी के इधर है, जर्मनी में ही दो प्लेस को ले लिया अपन, एयरफोर्ट और बर्लिन। तो एयरफोर्ट जो है बताओ, वो ist एयरफोर्ट? Erfurt ist im Osten. Ist im Osten. एयरफोर्ट को बर्लिन के हिसाब से बताना है। कौन ट्राई करेगा? अंजना, विल यू ट्राई? अनुजा यू ट्राई। Nordosten, Richtung Nordosten. देखो एयरफोर्ट जो है वो बर्लिन के साउथ वेस्ट में है, और बर्लिन एयरफोर्ट के नॉर्थ ओस्टन में है। अगर जिस प्लेस को पहले लोगे उसको बताएंगे दूसरे प्लेस के कॉन्टेक्स्ट में। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? इधर हो गया ओस्टन, इधर हो गया वेस्टर्न। किसकी बात कर रहे हैं? पहले हम लोग एयरफोर्ट की बात कर रहे हैं कि एयरफोर्ट है, तो कहां है एयरफोर्ट? बर्लिन के Erfurt ist im Osten. Nordwest. Im Westen. तो जो प्लेस का पहले नाम ले दोगे उसकी लोकेशन देखेंगे दूसरे के हिसाब से। अगर मैं बोलूं, इसी में आगे दे भी रखा है एक चीज, आपको वो ट्राई भी करना है। काम करते हैं उसको एक बार घर पे ट्राई करना, फिर हम लोग वापस डिस्कस करेंगे कि किसी को नहीं समझ में आया तो। आप आओ पेज नंबर 58 पे आओ। पेज नंबर 58 पे दे रखा है आउग्सबुर्ग, म्यूनशन। ये वो जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड है, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, उसी के सिटीज हैं यहाँ पे। आउग्सबुर्ग, म्यूनशन दिख रहे हैं ना ये? तो ये कहीं ना कहीं मिल जाएंगे मैप पे। वीन और लिंस, इसमें देखो नीचे भी मैप दे रखा है दोबारा। वीन और लिंस देख लेते हैं उसे फॉर एग्जांपल। वीन और लिंस, सपोज इसको देखा अपन ने, इसी मैप की बात कर रहे हैं। वीन कहाँ है? वीन दिख रहा है किसी को? हो सकता है ना दिख रहा हो। ठीक है, इधर वीन है, साफ नहीं दिख रहा, और इधर लिंस दिखेगा आपको। तो ऐसे ही दो सिटीज, एक ही कंट्री के दो सिटी भी हो सकते हैं। वो आपको उसी स्टाइल से ट्राई करना है। मान लो कोई बोले हाम्बुर्ग, बर्लिन, तो बर्लिन कहाँ है, हाम्बुर्ग कहाँ है? तो पहले जिसकी बात करोगे उसी के साथ लगा दो ईस्ट। हाम्बुर्ग है सपोज यहां पे, तो हाम्बुर्ग ईस्ट। बर्लिन से किधर हो गया? Nordwesten. पहले इसको ले रहे हो आप, तो इससे ये डायरेक्शन कौन सी हुई?
नॉर्थ वेस्टर्न, डायरेक्शन देखो ऐसे होती है, ओस्टर्न, इधर वाली हुई वेस्टर्न, ये हुई नॉर्दर्न, ये हुई ज्यूडन, ये हुई ना इधर वाली नॉर्थ ओस्टर्न, ये है ज्यूड वेस्टर्न, ज्यूड ऑस्टन, ये कौन सी हुई नॉर्थ वेस्टर्न। नॉर्थ वेस्टर्न। किसी को डाउट है क्या इसमें? यहां तक तो सही समझ में आ रहा है क्या कि ऐसे डायरेक्शन है? या यस सर। अगर ये आपको सही समझ में आ रहा है तो पहले को नोट करके बताओ, इससे इससे ये कौन सी दिशा है? ये नहीं है क्या ये? Südosten. ज्यूडोस्टन। तो ज्यूडोस्टन बोलेंगे। Hamburg ist im Südosten von किसके? नॉर्थ वेस्टर्न। बर्लिन के। कईयों के हो सकता है क्लिक नहीं करी हो अभी भी बात। कौन सी चीज किसके? अपने इंडिया का ही मैप देखते हैं अपन। इंडिया में कश्मीर तो नॉर्थ में है ना, ऐसे ही अपना मैप। कोई ऐसे मत बोल देना अरे एकदम ऐसे है, मैं तो एकदम एक आइडिया दे रहा हूं आपको कि ऊपर नॉर्थ में है और केरला यहाँ पे नीचे एकदम साउथ में है। अगर कोई बोले कि केरला केरला कश्मीर से किधर पड़ता है, तो पहले इसकी बात करोगे, केरला पड़ता है तो केरला क्या बोलोगे? केरला ईस्ट, ज्यूडन, ज्यूडन। यस। केरला खुद जो है सूडन, केरला खुद तो साउथ में पड़ता है ना इसके, तो केरला ईस्ट इन ज्यूडन। ज्यूडन फॉन कश्मीर। कश्मीर। और कोई बोले कश्मीर केरला के किधर पड़ता है, पहले कश्मीर बोलोगे आप अगर, तो कश्मीर ईस्ट ईस्ट इन नॉर्डर्न, नॉर्डर्न, इन नॉर्दर्न फॉन केरला। यस। जिसकी बात कर रहे हैं उसके साथ ईस्ट लगा दो और जिसकी तरफ से है उसको लगा दो फोन। जिसका सदी नाम पहले लिया जाए उसको पहले हमने लाना है, और जिसका नाम बाद में लिया जाए उसको लास्ट पे लाना है। कि, हाँ। जो जिसका पहले रहेगा जगह इसकी इतना सिंध में ये वाक्य है और फॉर उसके। हाँ हाँ, ऐसे जैसे मान लो एक और ट्राई करते हैं कि भाई यहां पे आसाम किधर पड़ता है? आसाम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं ना, आसाम भारत के नॉर्थ ईस्ट में है। यस सर, तो Yeah. बोलो इस सेंटेंस को कि आसाम भारत के नॉर्थ ईस्ट में है, कैसे बोलेंगे? आसाम ईस्ट, आसाम के एम, ईस्ट, ईस्ट एम, नॉर्थ वेस्टर्न फॉन इंडिया। परफेक्ट परफेक्ट। Assam is in northeastern from Indian. It is in the northeast of. ऐसे बोल देंगे, बस इतनी बात है। तो वो होमवर्क दिया है मैंने आपको, ट्राई करना, लगभग सारे मिल जाएंगे, नहीं मिले तो नेट पे देखना। हो सकता है किसी को मैथ में कोई पर्टिकुलर वर्ड ये नहीं मिले, सपोज उस मैथ में नहीं मिले, तो जर्मनी का मैप वापस निकालना, नेट पे मिल जाएंगे दोनों। दोनों ही नाम डाल देना, एक साथ ही दिखा देगा वो कि किससे कौन किधर है। यस, तो क्लागनफुर्ट, वीन, एरफुर्ट, वाइमार, बेर्न, बाजल, हो सकता है स्विट्जरलैंड में मिले, हो सकता है जर्मनी में मिले, ध्यान रखना इस चीज का।
जैसे बेर्न बाजल आप देखोगे तो पता चलेगा कि कौन सी लोकेशन कहाँ है। ज्यूरिख बेर्न अगेन स्विट्जरलैंड में मिले, हो सकता है, देख लेना। यस, सो दिस इज योर फर्स्ट होमवर्क। देन कंटिन्यू। कौन कहाँ से है ये तो आपको पता चलने लग गया, कौन कहाँ पे है। ये डायरेक्शंस की बात कर रहे थे हम लोग। ओरिएंटियरुंग ऑफ देयर लैंडकार्ट है। लैंडकार्ट है मैप को बोलते हैं। ये हम लोग मैप में डायरेक्शंस देखेंगे। यूबनची कोर्स केन्स टू ग्रास। कोई पूछेगा आपसे केन्स टू ग्रास, तुम ग्रास जानते हो? तो ग्रास कोई सिटी का नाम है, कोई नहीं जानता वो बोलेगा ग्रास। वो इस दिन दास वेयर इट इज। तो फिर आंसर दिया Das liegt im Südosten von Österreich। ये ऑस्ट्रिया के साउथ ईस्ट में है। तो ऑस्ट्रिया यहाँ पे देखो ग्रास आपको दिख जाएगा इधर, ये ग्रास। कोई इसमें पूछे ग्रास, ग्रास जो है वो वीन के किधर पड़ता है? वीन से ग्रास किधर पड़ा? तो जो पहले जिसकी बात हो रही है ना ग्रास, वहां भी दो सिटी के नाम लिए हैं। तो पहले से स्टार्ट कर दो। ग्रास ईस्ट, हिम Südwesten. परफेक्ट। von Wien, फोन लिख दो आप, फोन वीन। या फोन वीन ऐसे। तो कुछ सिटीज के यहाँ पे कुछ और भी दे रखा है, लेकिन बाकी में हमको दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दो तरीके से कह सकते हैं। अपन को अभी एक ही तरीका सीखना है जो मैंने आपको बताया है, इम लगाना है। इसमें दो तरीके बता रखे हैं। ये कह रहा है इन जूडन फोन भी बोल सकते हैं, जूडलिस फोन भी बोल सकते हैं, दोनों ही तरीके सही है। बट हमने ये डिसाइड किया है कि इन जूडन फोन, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं ताकि दिमाग में क्लैरिटी रहे। यस, नहीं तो कभी वो करोगे कभी ये करोगे तो एक बार शुरू में दिक्कत आती है, इसलिए उसको देखना ही नहीं। स्टेटा राटन, ये कौन सा सिटी किधर पड़ता है? फिर ये क्लास में खेल रहे हैं। म्यूनिशन, आपको सिटी पता होंगे तो बता दोगे आप। म्यूनिशन, हमने स्टेट्स देखे थे ना, 16 स्टेट्स, ये कौन सा किधर पड़ता है? तो पूछ लो। तीन सिटीज, तीन सिटीज है। जैसे मान लो आप में से जिसको याद आ जाए वो एक एक करके सिटीज के नाम बोलो जरा। तीन तो थे सिटी स्टेट्स। ब्रेमेन, ब्रेमन, हैम्बर्ग, बर्लिन। जाशे, जाशे, बर्लिन, ब्रेमन und Hamburg, ओके, ब्रेमन, hamburg und बर्लिन। Berlin. करेक्ट, बिल्कुल सही। ब्रेमन, hamburg, ये तीनों ऊपर ही है। ओके, और बी से और कौन कौन से थे 16 में से? याद है किसी को? Bayern. Bayern. And Bavaria, Baden. बर्लिन ये ऊपर हो गया ऑलरेडी, ठीक है। बर्लिन, एक बायरन के इधर भी कौन सा था? Baden-Württemberg. बाden-व्युर्टtemberg। ओके, बाडेन व्युर्टेम्बर्ग। यस, और भी पे कुछ था क्या? Saarland. वो तो एस पे है, छोटा सा प्यारा सा जारलैंड भी है, बिल्कुल सही। Brandenburg. ब्रांडनबुर्ग, ब्रांडनबुर्ग, बर्लिन के चारों तरफ जो है ब्रांडनबुर्ग। ऊपर जो दो थे टॉप पे, वो कौन कौन से हैं?
Schleswig-Holstein. करेक्ट। एक तो था स्लेशविश हॉलस्टाइन, और एक मैस्क्यू Burgford. पोमेन यस, पोमेन Mecklenburg. मैक्लेनबर्ग फॉर पोमेरन, मैंने बोला पोमेरियन कुत्ते से याद रखना है, फॉर पोमेरन। और इसको स्लेशविश हॉलस्टाइन, स्टाइन मतलब पत्थर, होल हो रखा है। वेरी गुड। जर्मनी के दिल में यहाँ पे दो कौन से हैं स्टेट? Thuringen, Hessen. Thüringen und Hessen. Very nice, very nice. Hessen und Thüringen. ये ऊपर वाले किए हमने, यहाँ पे बायर्न किया, इधर ब्रांडन व्यूटेम्बुर्ग किया, बाडन व्यूटेम्बुर्ग, बाडन था ये, हाँ बाडन व्यूटेम्बुर्ग। यहाँ पे आपका हो गया बर्लिन, इधर दे रखा है बर्लिन के ऊपर, यहाँ पे ब्रेमन, हाम्बुर्ग, सिटी स्टेट्स। 3 ऐसे थे जिनमें जैक्सन आ रहा था, याद करो। Zechen. Sachsen, Anhalt, Niedersachsen. परफेक्ट, वेरी नाइस। जैक्सन अनहाल्ट, नीडरजैक्सन। Niedersachsen. 2 ऐसे थे जिनमें वो नदी का नाम आ रहा था राइन, याद करो इधर वाले। Nordrhein. Nordrhein. Westfalen. यस, नॉर्डराइन वेस्टफालन। और एक ने क्या बोला? राइनलैंड फल्स। सो स्टेट्स दिमाग में नाम रहने चाहिए, क्योंकि लिसनिंग वगैरह में सब जगह काम आएंगे वो। इसमें यही दिया है, दस इज मिशाइल। ये जो है दिख नहीं रहा साफ, कौन है भाई ये? दस इज मिशाइल। मिशाइल कॉम्ट आउट म्यूनशन, ही इज फ्रॉम म्यूनिक, म्यूनशन बोलते हैं म्यूनिक को जर्मन में। मिशाइल कॉम्ट आउट देयर हाuptstadt म्यूनशन, ही इज कमिंग फ्रॉम द कैपिटल सिटी म्यूनिक। कैपिटल सिटी, कैपिटल म्यूनशन है, कौन सिटी कैपिटल है? कौन से स्टेट की कैपिटल है म्यूनशन? बायर। Yes, perfect, very nice. बायर्न की है। मिशेल कॉम्ट आउट देयर बायरिशन हाउसस्टाड म्यूनशन, इसमें दे रखे है बायरिश सिटी जो है उसकी कैपिटल है। लिंडनस्ट्रास है। ये लैंग्वेजेस की प्रैक्टिस करा रहे हैं हमको कि कौन सी लैंग्वेज। eine deutsche टीवी जेरी, टीवी सीरियल है कोई जर्मनी का, लिंडन स्ट्रास है। स्ट्रास का मतलब होता है स्ट्रीट, ये किसी स्ट्रीट का नाम है, लेकिन उस स्ट्रीट के नाम पे ही कोई सीरियल चलता है काफी सालों से। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी टेक्स्ट में कुछ मान लो कि 5-7 वर्ड आप निकाल लो, तो एक आइडिया लग जाता है इस टेक्स्ट में क्या होगा। तो ये आगे इन्होंने टेक्स्ट दिया है, ये वाला, ये तो टेक्स्ट दिया है। इस टेक्स्ट से पहले इन्होंने कुछ वर्ड्स दे दिए और ये कह रहे हैं कि टेक्स्ट पढ़े बिना इन वर्ड से अंदाजा लगाओ कि टेक्स्ट में क्या होगा। सो लिंडन स्ट्रास है, कोई नाम है स्ट्रास का, टीवी सीरियल का नाम होगा यहाँ पे, बट लिंडन स्ट्रास है कोई स्ट्रीट का भी नाम है, उसी पे बेस्ड है ये। जाइट 1985 जाइट का मतलब है सिंस। ये प्रोग्राम शायद 1985 से चल रहा है। फिल्म फैमिली है और इस टेक्स्ट में कोई फिल्म फैमिली की बात हो रही है। कभी कभी कोई एक नाटक आता है तो उसमें हमको भी याद हो जाते हैं कैरेक्टर कि ये तो वो है, ये इसके बेटा है, ये कोई कितना फेमस हो जाता है नाटक की हमको लगता है हकीकत में भी तो नहीं है कहीं। तो इन्होंने फिल्म फैमिली, एक फिल्म फैमिली की बात है इसमें। जारी काकीश, ये कोई की काकी नहीं है, ये फैमिली का नाम ही है जारी काकीश। आउस ग्रीशनलैंड, आउस मतलब ये ग्रीस से है बेसिकली, कोई फैमिली है, टीवी फैमिली। अब टेक्स्ट पढ़ने से समझ में आएगा क्या हो रहा है इसमें। यहां पे पानायोटिस, पानायोटिस किसी का नाम हो सकता है भाई, क्योंकि दूसरे देश से जब आते हैं लोग तो उनके नाम थोड़े अजीब लगते हैं।
पानायोटिश und एलेना, ये भी नाम है। und मतलब एंड। रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट। ग्रीशिश ये लैंग्वेज है या कंट्री का नाम है? Country. नो, Country. Language. लैंग्वेज। ये कंट्री का नाम तो ग्रीशियन लैंड है, ये ग्रीशिश लैंग्वेज है। डॉइच कंट्री का नाम है या लैंग्वेज है? Deutsch language. Language. कंट्री का नाम तो डॉइचलैंड है फिर। हाँ? वाजिली किसी का नाम है, वाजिली भी पर्सन का नाम होगा। मारी ये भी किसी पर्सन का नाम होगा। फॉर हायराटेड मतलब दोनों की शादी होगी। फॉर हायराटेड मतलब मैरिड। निकोस ये कोई बच्चा होगा, ये दे रखा है 12 मतलब 12 इयर्स का। तो हम लोग इस टेक्स्ट में इसी के बारे में पढ़ेंगे, इस फैमिली के बारे में। देखते हैं किस क्या है मूवमेंट या Sprachen und Kulturen in der TV-Serie Lindenstraße। Sprachen मतलब लैंग्वेजेस एंड कल्चर्स। इस टीवी सीरियल में अलग अलग जगह से लोग आके एक फैमिली बन गए, तो लैंग्वेज अलग अलग होगी ऑफ कोर्स। जर्मनी में ये कॉमन है कि मान लो पापा कहीं से है, मम्मा कहीं से है ना। यूरोप में क्योंकि कंट्री छोटे छोटे हैं, तो अलग अलग जगह से ये फैमिली आई है, तो अलग अलग कल्चर्स का ये कह रहे हैं एक तरह से मिश्रण है इस फैमिली में। तो कहाँ पे है ये टीवी सीरियल? लिंडनस्ट्रासे। Heute Family Karikakis। कह रहे टुडे वी विल टॉक अबाउट फैमिली कारिकाकीस। लैंग्वेज वगैरह याद कराने का तरीका है इनका ही अपन को। Die Lindenstraße ist eine deutsche TV-Serie। कोई टेफहाउस सेरी बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये जो लिंडनस्ट्रासे नाम की ये जो प्रोग्राम है, ये एक जर्मन टीवी सीरियल है। इष्ट मतलब है, अ डोइचे सेरी। Es gibt sie seit 1985। ये जो प्रोग्राम है ये 1985 से है, काफी पुराना प्रोग्राम है, मतलब 35 साल का भी ज्यादा चल रहा है ये प्रोग्राम। कोई कोई नाटक चल जाता है, चलता है सालों साल, कोई नाटक एक साल में गायब हो जाता है, ये चलते हैं ना अपने यहाँ भी। The serie is built in München and this serial, इस सीरियल की शूटिंग सारी म्यूनशन में चल रही है भाई, वहीं पे कोई लिंडनस्ट्रासे है। सो इन देयर लिंडनस्ट्रासे वोहnen Familien। लिंडनस्ट्रासे जो है म्यूनिख की, उसमें फैमिलीज रहती हैं, पारे कई कपल्स रहते हैं, सिंगल्स भी रहते हैं। und Wohngemeinschaften। Wohngemeinschaft होता है कि हॉस्टल टाइप में, थोड़ा सा जैसे फ्लैट शेयरिंग, एक फ्लैट में 2-3 लोग मिलके उसको ले लेते हैं। वो कोई रिलेटिव वगैरह नहीं होते, फैमिली मेंबर्स भी नहीं होते, लेकिन किराया बांटने के लिए उस फ्लैट को मिलके ले लेते हैं लोग। सो उसको बोलते हैं Wohngemeinschaft। Wohngemeinschaften प्लूरल हो गया। und ohne Kinder। और कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनके बच्चे नहीं है भाई, सिंगल्स भी हैं, कपल्स भी हैं, साथ में रहते हैं। कुछ लोग रेंट शेयर करने के लिए, कुछ फैमिली रहते हैं। तो एक स्ट्रीट में तो सब तरह के लोग मिल ही जाएंगे, तो इसमें भी हैं, ये कह रहे हैं। दी फिल्म फैमिली जारिकाकीस है ये। दिस फिल्म फैमिली कॉम्ट हाउस तेसालोनिकी, ये प्लेस का नाम है। अजीब लग रहा है अपन को क्योंकि ऐसे नाम पढ़े नहीं अपन ने प्लेसेस के। हाउस से आइडिया लग जाना चाहिए कि यहां से है ये। दी फिल्म फैमिली जारिकाकीस, ये फिल्म फैमिली है, कम फ्रॉम तेसालोनिकी प्लेस का नाम। Das liegt in Norden von Griechenland। ये ग्रीस कंट्री के नॉर्थ में है। देखो इन नॉर्डर्न फोन आ गया, इन द नॉर्थ ऑफ ग्रीशनलैंड। पानायोटिस und एलेना, ये दो लोग हैं, haben ein Restaurant in der Lindenstraße।
ये जो दो लोग हैं इन्होंने रेस्टोरेंट ओपन किया है। कहां पे? लिंडनस्ट्रासे में। पानायोटिस und एलेना, हो सकता है हस्बैंड वाइफ हो। Das Akropolis रेस्टोरेंट का नाम है, ये दोनों तरफ ये दे रखा है। जी स्प्रेशन डॉइच und ग्रीशिश, ये लैंग्वेज के नाम है। इस फैमिली के मेंबर्स जो है ग्रीशिश एंड डॉइच। ग्रीशिश तो बोलेंगे ही क्योंकि बेसिकली वो ग्रीशियन लैंड के हैं, ग्रीस से आए तो वो तो बोलेंगे ही ग्रीशिश। और डॉइच अब जर्मनी में काम धंधा कर रहे हैं तो रेस्टोरेंट चलाएंगे तो लोकल लैंग्वेज तो बोलनी पड़ेगी उनको। तो ये कह रहे हैं ये दोनों जो हस्बैंड वाइफ यहाँ रेस्टोरेंट चला रहे हैं ये दो लैंग्वेज बोलते हैं, एक डॉइच एंड ग्रीशिश। Sie sind jetzt 30 Jahre in Deutschland. ये तो 30 साल से जर्मनी में ही रह रहे हैं। Seit Sie sind jetzt, now they are 30 years in Germany. Panayotis und Elena haben einen Sohn. They have one son. Einen Sohn मतलब एक बेटा है उनका, John मतलब son. Er heißt Vasily, उसका नाम है, हाइसन का मतलब to be called, so he is called Vasily. वाजिली की शादी हुई कि नहीं भाई? देखते हैं, क्योंकि ये तो 30 साल से रह रहे हैं तो काफी सीनियर लग रही है। 30 साल से रह रहे हैं तो हो सकता है 50-60 साल के हो, पता नहीं। 30 साल से तो जर्मनी में ही रह रहे हैं दोनों जने। उनका बेटा जो वाजिली है, er arbeitet auch im Restaurant, फैमिली बिजनेस है ये तो। बेटे ने भी रेस्टोरेंट में ही काम करना शुरू कर दिया। er arbeitet auch im Restaurant. Er war mit Marie verheiratet. बेटा जो है मारी के साथ शादी कर ली इसने। मारी कहां से है भाई? मारी कॉम्ट आउस निगेरिया। मारी जो है उसकी बेटी पत्नी, इनकी बहू होगी दोनों की। सो वाजिली ने शादी करी मारी से, जो कि निगेरिया नाइजीरिया से आई है, अफ्रीका महाद्वीप से आई है, तो वो लैंग्वेज अलग बोलती होगी शायद। यस, जी स्प्रिस्ट योरूबा, ये लैंग्वेज का नाम है, योरूबा बोलती है। इंग्लिश, इंग्लिश भी बोलती है वो तो, दो बोलती है। डोइच, डोइच भी बोलती है 3। und ein bisschen ग्रीशिश, और थोड़ी थोड़ी ग्रीस। अब वो फैमिली में ऐसी में ब्याह गई वो, तो थोड़ी वहां भी सीख ली उसने, तो 4 लैंग्वेज बोलती है भाई ये तो। यस, क्योंकि सासू जी ससुर जी से भी बात करनी पड़ती है तो ग्रीसिस भी आनी चाहिए। सो योरूबा, इंग्लिश, डॉइच und ग्रीशिश। वाजिली und मैरी haben einen Sohn, उनके भी एक बेटा है। वो कौन सी बोलता है भाई? जॉन, उसका नाम उन्होंने रखा है पनायोटिस निकोस। दादाजी का ले लिया आधा नाम, तो दादाजी का यही नाम था ना, उसके साथ में निकोस और लगा दिया, जैसे अपने साउथ में लगाते हैं नाम, पेरेंट्स का साथ में लगाते हैं ऐसे। निकोस शॉर्ट में उसको बोलते हैं, कुर्स का मतलब है शॉर्ट में बोलते हैं निको। एयर इज 12, ही इज 12 years old. मारी und निको, अच्छा बेटा तो यहाँ रेस्टोरेंट में रह रहा है, और ये देखो मारी und निको leben jetzt in Köln। ये तो बेटे को लेके आजकल भाई कोलोन में रहती है, पढ़ा रही है क्या उनको अलग जगह मे भी। तो ये उस फैमिली के बारे में उन्होंने बोला। कह रहे एक एक कंट्री मतलब कहां कहां से हैं ये लोग। नाम पहले 2 लोगों का नाम लेते हैं अपन। कौन से थे दोनों? ये 2 लोग, पानायोटिस und एलेना। कहां के ये? बेसिकली कंट्री का नाम लिखना है यहाँ पे। कौन से कंट्री? कौन से? ग्रीशियन लैंड। बैकग्राउंड बंद रखो मनोज। ग्रीशियन लैंड, ये नाम हो गए उनके।
Panayotis und Elena, और कंट्री का नाम हो गया ग्रीशनलैंड। और अभी कहाँ रहते हैं? München. म्यूनशन। यस, म्यूनशन, डॉइचलैंड। और लैंग्वेज कौन कौन सी बोलते हैं दोनों जने? दो बोलते हैं शायद वो दोनों। Deutsch und Griechisch. यस, डॉइच und ग्रीसिश। फिर नेक्स्ट बात करते हैं इनके बेटे की। बेटा, क्या नाम है बेटे का? वाजिली। वाजिली, वाजिली कौन से कंट्री से है? Griechisch. ये बताया नहीं, इसमें मेंशन नहीं किया वाजिली कहां से है। उन्होंने इतना ही बोला कि वो 30 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके एक बेटा भी है। अब अगर बेटा साथ ही लाए थे तब तो हो जाएगा ग्रीशनलैंड, और यहाँ पे हुआ है अगर बेटा जर्मनी में तो बोल देंगे डॉइचलैंड। कहाँ का है भाई बेटा? ऐसे हो जाता है कई बार। मेरे भी कई स्टूडेंट हैं जैसे यूरोप में, वो कल ही कह रहा था कि सर मैं तो इंडियन हूँ और मेरा बेटा तो यहाँ हुआ है, तो वो तो स्विट्जरलैंड का हो गया भाई, स्विस हो गया वो तो ऐसे। तो नेक्स्ट मारी की बात कर लेते हैं। मारी बाहर से आइए। तो नाम मारी, लैंड निगेरिया। निगेरिया। एंड विच लैंग्वेजेस डज शी स्पीक? English, इंग्लिश, Deutsch, डॉइच, Europa ओके, und योरुबा, bisschen Griechisch. ein bisschen Griechisch। 4 लैंग्वेज बोलती है वो तो। और रहती कहाँ है अभी वो? Köln. यो, यस, बेटे के साथ वो तो भैया क्योल में रहती है। तो ये लैंग्वेज और कंट्री के नाम सिखाना चाहते हैं, लेकिन हमने कई सारे नाम तो ऑलरेडी लिख रखे हैं। फिर उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी है यहाँ पे। Sprachen in Europa, यूरोप में लोग कौन कौन सी लैंग्वेज ज्यादा बोलते हैं, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या, ये देखते हैं। Sprachen in Europa, beschreiben Sie die Grafik, ये देख लो यूरोप का क्या सीन है। Von je 100 EU-Bürger sprechen neben ihren Muttersprache, ये 2000 का है, पुराना डेटा है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अपनी मदर टंग के अलावा, मदर टंग के अलावा जो लैंग्वेज बोलते हैं उनकी बात है। तो यूरोप में मदर टंग के अलावा सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, मदर टंग के अलावा। मतलब एक तरह से आप कह सकते हो फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज। फ्रेंच बहुत लोग बोलते हैं भाई, अपनी मदर टंग के अलावा 19% लोग ऐसे हैं यूरोप में जो फ्रेंच, जिसको फ्रेंच को लैंग्वेज को देखो यहाँ पे, ये लैंग्वेज के नाम सिखाना चाह रहे हैं अपन को। कैसे बोलेंगे इसको? फ्रांसियोजिश बोलो। फ्रांसियोजिश। इंग्लिश, CH है, कहीं SS मत कर देना इंग्लिश के हिसाब से, स्पेलिंग में भी फर्क है। इंग्लिश, फ्रांसियोजिश 10%, Deutsch, Deutsch, 7%, स्पेनिश। Spanish, स्पानिश, ए को आ भी तो बोलेंगे, स्पानिश, इटालियनिश। इटालियनिश। ओके, सो दिस इज मिट फ्रेंडर सुंग है, मतलब फॉरेन लैंग्वेज हो गई है इनके लिए, मतलब उनकी मदर टंग नहीं है लेकिन इन्होंने सीखी है एज ए फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज। या तो हो सकता है कि कई बार एक ही बंदा कई कई लैंग्वेज भी बोल लेता है। तो इन्होंने तो ये बोला है कि यूरोप में रहने वाले लोग अपनी लैंग्वेज के अलावा कौन कौन सी बोलते हैं, और यहाँ पे बोला है इन्होंने für diesen Anteil der ist die erste Fremdsprache। ये कह रहे हैं
कि अपनी लैंग्वेज के अलावा पहली फॉरेन लैंग्वेज सीखने वाले इंग्लिश 32% है। दूसरी फॉरेन लैंग्वेज मतलब इतने लोगों के लिए ये पहली फॉरेन लैंग्वेज है, इतने लोगों के लिए इंग्लिश erste Fremdsprache है। वहां पे फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज, सेकंड फॉरेन लैंग्वेज, थर्ड फॉरेन लैंग्वेज ये कॉन्सेप्ट भी चलता है। मतलब स्कूल में 2-2 3-3 ऑप्शन रहते हैं। तो पहली फॉरेन लैंग्वेज इंग्लिश ले रहे हैं, इतने परसेंट लोग ने पहली लैंग्वेज इंग्लिश सीखी, फर्स्ट फॉरेन लैंग्वेज। 9.5% लोगों ने इंग्लिश की बजाय फ्रेंच सीखी पहली फॉरेन लैंग्वेज। यहाँ पे कौन सी कब सीखी से मतलब नहीं है, यहाँ तो इतनी परसेंट ये बोलते हैं और यहाँ कह रहे हैं कि कौन सी लैंग्वेज फर्स्ट प्रायोरिटी पे सीखी। डॉइच 4.2% लोगों ने जर्मन को पहली फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे चूज किया। स्पेनिश और इटालियनिश इनका भी काफी है। सो लैंडर und Sprachen, मैंने आपको ये सब लिखवाए थे। चेशियन, चेशिश, चेशियन तो कंट्री हो गया, चेशिश उसकी भाषा। स्लोवाकाई, स्लोवाकिश। पोलैंड, पोलनिश, पोलनिश। इटालियन, इटालियनिश, इटालियनिश। ये कौन सी लैंग्वेज कहां पे? अगेन ये एक छोटा सा टेक्स्ट दिया 3 लाइन का और फिर इसमें नाम, रीजन वो सब दे दिया। सागर, रीड दिस। लाउरा के बारे में इंफॉर्मेशन पढ़ो। Ich heiße, okay, Ritik, you can read. Yes, sir. Read this one, this text. Ich heiße Laura. Ich Laura. komme aus Italien. Dort spricht man Italienisch und in Südtirol. Tirol auch Deutsch. Ich spreche Italienisch, Englisch und Deutsch. Yes. इसको क्या पढ़ा आपने? औख है पढ़ना पड़ेगा मुझे। Auch. मुझे सुना औच, औच मत Ist बोलना। auch. औख बोलना ख। Yes. तो ich heiße Laura. My name is Laura. I come from Italy. Ich komme aus Italien. I come from Italy. Dort spricht man Italienisch and there people speak Italian. Und in Südtirol, in Südtirol auch Deutsch. इटली का एक पर्टिकुलर पार्ट है जहां पे जर्मन भी चलती है। Südtirol नाम है उस प्लेस का। Ich spreche Italienisch, English und Deutsch. लाउरा जो है बेसिकली इटली से है लेकिन 3 लैंग्वेजेस बोलती है, इटालियन, इंग्लिश एंड डॉइच एंड जर्मन। तो यहाँ पे नाम उसका लाउरा, कंट्री इटालियन और लैंग्वेज, वो तीनों लैंग्वेज आ जाएंगे। ऐसे ही आपस में पूछ रहे हैं एक दूसरे से कि भाई स्प्रिच टू डॉइच, डू यू स्पीक जर्मन? या ich spreche etwa Deutsch. etwa का मतलब लिटिल, हाँ थोड़ी थोड़ी बोल लेता हूँ। Ich spreche etwa Deutsch. I speak little German. Und woher kommst du? कहाँ से हो? Ich komme aus Brasilien. Ich komme aus Italien. Ich komme aus, जहां का भी ये बंदा बोलेगा ich komme aus. aus का मतलब है अपने ओरिजिन की बात करते हैं। आप बोलोगे ich komme aus आगरा, सागर बोलेगा ich komme aus आगरा, मैं बोलूंगा ich komme aus राजस्थान। Und कीर्ति, woher kommst du? Ich komme aus Indien. Ich komme aus Indien. Ritik, woher kommst du? Yes, sir. Woher kommst du? Ich wohne in Jaipur. मैंने पूछा कहां से हो और आप कह रहे हो मैं जयपुर में रहता हूं। आपको बोलना पड़ेगा ich komme aus Jaipur. Komme aus Jaipur. Yes. komme aus मतलब your origin, where you come from, and wohnen मतलब कहां रहते हो। Wo liegt denn das?
किसी को पता नहीं कि भाई ये जयपुर कहाँ है, तो आप बोलोगे जयपुर राजस्थान में है। जयपुर, वो ईस्ट जयपुर, वो लिख दिन दास, वो लिख दास दिन है कहाँ? ये दिन तो क्यूरियोसिटी से लोग पूछते हैं तो हम लोग बोलते हैं, तो आप बोलोगे जयपुर लिग्ट इन राजस्थान। Und welche Sprachen sprichst du, Manoj? Welche Sprachen sprichst du? Ich spreche Ich spreche. Deutsch. Okay. Nezakat? Ich spreche Yes, sir. Welche Sprachen sprichst du, Nezakat? Ich spreche Urdu and Punjabi etwas Deutsch. Sprache बोल दिया तुमने। Ich spreche. Ich spreche, फर्क है दोनों में। एक्सप्रेशन तो वर्ब है और Yes, sir. स्प्राख है तो लैंग्वेज है। यहाँ पे तो इसलिए दिया है क्योंकि विच के साथ में हमेशा कुछ तो नाउन आएगा। विच लैंग्वेज डू यू स्पीक, तो लैंग्वेज यहाँ ये नहीं, ये तो लैंग्वेज है, ये बोलना है। वर्ब ये यहाँ ये है। सो वेल्से स्प्राखे स्प्रिश डू, तो आप इश स्प्रेशे उर्दू, पंजाबी और एटवा डॉइच। Deutsch. यस, ये अपनी स्प्रेशन जी इश स्प्रेश है। एक इसके लिए आपको एक जनरली देखो 3 तरीके से इस चीज को बोलते हैं, बताता हूं आपको। वैसे स्प्राख है स्पृष्ट मान इन इटालियन। इटली में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ये हो गया वेल से स्प्राख है स्पृष्ट मान इटालियन। मैं बताता हूं कैसे लिखते हैं इसको। देखो ये तो क्वेश्चन हुआ, इसमें सब्जेक्ट है मान, तो आप या तो ऐसे बोल सकते हैं मान स्पृष्ट, वर्ब को सेकंड पोजीशन पे ले आते हैं हम लोग। मान स्पृष्ट कौन सी लैंग्वेज? इटालियन बोलते हैं। मान स्पृष्ट इटालियन, इटालियनिश, इटालियनिश लैंग्वेज तो इटालियनिश होगी। इन इटालियन, इटालियन का मतलब है इटली में। लोग बोलते हैं इटालियन लैंग्वेज कहां? इटली में। इन लगने से भी आइडिया लग गया होगा कि प्लेस है ये वाला है। लेकिन इस सेंटेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे आएगी। कोई बंदा इसको पहले बोल दे और इसको यहां ले आए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे भी बोल सकते हैं इटालियनिश, स्पृष्टमान इन इटालियन, इटालियन लैंग्वेज बोलते हैं इटली में। कोई मान लो उसको पहले लाना चाहे तो भी ये एक वन एलिमेंट ही है, तो भी वर्ब सेकंड पोजीशन पे ही रहेगी हमेशा। अगर आप ऐसे भी बोलो इन इटालियन स्पृष्टमान इटालियनिश, ये चीज आपको समझनी है कि वर्ब की पोजीशन हमेशा सेकंड रहेगी। सब्जेक्ट को आप थर्ड पोजीशन पे भी ले जा सकते हो। तो देखो यहां पे भी वर्ब की पोजीशन तो सेकंड ही रही, और ये जो वर्ब का कंजुगेशन हो रहा है वो अभी भी इसके हिसाब से ही हो रहा है, क्योंकि सब्जेक्ट तो यही है। और यहां भी वर्ब का कंजुगेशन इसी के हिसाब से हो रहा है। तो वर्ब हमेशा सेकंड पोजीशन पे लानी है, बाकी सब्जेक्ट को फर्स्ट पोजीशन लाओ या थर्ड पोजीशन पे लाओ, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है।
अब इसमें प्लेस को पहले पे लिया है, कभी कभी ज्यादा इम्पोर्टेंस देने के लिए पहले पे किसी को और को भी चीज को ला सकते हैं, और अपने तो ये ध्यान में रखा करो कि सब्जेक्ट को पहले पे लाना है या तीसरे पे लाना है, बस। Was ist das? Fragen und Antworten, ये प्लेसेस दे रखे हैं इन्होंने। Was ist das? Wo ist das? Und in welchem Land ist das? ये कुछ प्लेसेस हैं। कोई बोले, जैसे अपन ने शुरू में करा था ना, वैसे ही यहाँ भी वापस प्रैक्टिस के लिए अपन सेंटेंस बना सकते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई बंदा ये डी दे रखा है यहाँ पे, तो इसको आप समझ जाना कि ये डॉइचलैंड लिखना चाह रहे हैं शॉर्ट में। डॉइचलैंड, डी लिख दिया डॉइचलैंड को। यहाँ भी हम्बुर्ग आपको पता है, ये डी लिख दिया डॉइचलैंड। कभी डी लिखते हैं, कभी डी लिख देते हैं। ये जो है ए लिख दिया यूस्ट्राइस के लिए, ऑस्ट्रिया के लिए। ये सीएच लिखते हैं शॉर्ट में श्वाइट्स के लिए, ये भी सीएच है तो स्विट्जरलैंड के लिए। तो सवाल क्या पूछा जाएगा इसमें? पहला पूछा जाएगा ये क्या है। फोटो देख के आप यही बोलोगे ये क्या है, तो जर्मन में कैसे बोलेंगे? व्हाट इज दिस? Was ist das? Was ist das? ये पहला हो गया आंसर। Das it's Bauhaus Museum. Das ist das Bauhaus Museum। और दूसरा सेंटेंस ये पूछ सकते हैं कि ये है कहां, फिर उसके जवाब में बोलेंगे सिटी का नाम, वाइमार। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? Wo ist das Bahnhof? Wo ist das Bauhaus Museum? Bahnhof for Deutschland. अपन बोलेंगे das Bauhaus Museum ist in Weimar। वाइमार सिटी का नाम है। और फिर थर्ड क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई ये सिटी है कौन से देश में? वो लीट बोल दो चाहे वो ईस्ट बोल दो, बात एक ही है। वो लीट वाइमार। आंसर होगा वाइमार liegt in Deutschland। ये क्या है? ये बाउहाउस म्यूजियम है भाई। ये कहां है? ये वाइमार में है। ये किस देश में है? ये जर्मनी में है। ऐसे सबके साथ इस तरह से ट्राई करोगे, सेंटेंस लिखोगे, फिर ग्रुप में भी डालोगे। वो इस दास, वो liegt Weimar und in welchem Land ist das? वो liegt Weimar भी लिख दिया अपन ने। अपन इसको ऐसे भी कह सकते हैं in welchem Land। in welchem Land का मतलब है in which country? in welchem Land ist Weimar। और उसके जवाब में Weimar liegt in Deutschland, ये जर्मनी में है। नाम थोड़े अजीब लगेंगे आपको, जैसे यहां पे भी देखो एल्ब फिलहार्मोनी, एल्ब फिलहार्मोनी। तो ये वर्ड प्रैक्टिस में नहीं है। यह हम्बुर्ग वालों ने बिल्डिंग बनाई है, एक बहुत ही गजब की बिल्डिंग बनाई है और मिलियंस यूरो इस पे खर्च कर दी, फूक दिए उन्होंने। कॉन्सर्ट्स वगैरह होती हैं। तो सबसे पहले तो बंदा ये पूछेगा व्हाट इज दिस? कीर्ति, व्हाट इज दास? Das ist
Die Elbphilharmonie. Elbphilharmonie. यस, और तुम पूछो, अनुजा जवाब देगी, उसको पूछो कि कहाँ है ये। Wo ist das? अनुजा को बोलना है कि ये हम्बुर्ग में है। Das ist in Hamburg, Deutschland. Das ist in Hamburg. ओके, सागर अनुजा से पूछो कि ये कौन से कंट्री में है। Wo ist das? ओके, Das ist in Deutschland. सो वो इस्ट दास में या तो नाम ले दो, वो इस्ट हम्बुर्ग, या फिर इन वेल्सम लैंड ईस्ट हम्बुर्ग। सिटी को पूछना हो स्पेसिफिकली कि वो कौन से कंट्री में, तो हम बोलेंगे हम्बुर्ग इस्ट इन डॉइचलैंड। ऐसे करके आपको इनके सबके 3-3 क्वेश्चन बनाने हैं और 3-3 आंसर लिखना है अपनी कॉपी में, फिर हम डिस्कस करेंगे इसको। दिस इज योर सेकेंड होमवर्क। पहला क्या था, एक होमवर्क दिया ना मैंने अभी, वो दिया था कि कौन का कहां पे सिचुएटेड है। 2 सिटी बताए, ये इसके किधर पड़ता है, तो आप बोलोगे ये सिटी इसके नॉर्थ में पड़ता है। ये पहला था, ये दूसरा है। ओके, कुल मिला के हमको ये लर्न करा देंगे सिटी के नाम। देखना, देखते देखते आपको पता चलेगा कौन सा सिटी कहां पे है। प्रीपोजिशन, यस, ich bin Arkan, my name is Arkan, I am Arkan। Lesen Sie den Text und ergänzen Sie die Präpositionen। आपको ये पूछ रहे हैं कि कौन सी प्रीपोजिशन आएगी, आप बताएंगे। Ich heiße Arkan, ich komme aus Berlin, Aus. Ich komme aus Berlin, कि मैं बर्लिन से हूं। और क्रोइट्सबुर्ग होने के साथ कौन सी वर्ब आती है, I ich live wohne in in। कोमे के साथ हमेशा aus, come from and live in, I live in। ich wohne in आएगी यहाँ पे प्रीपोजिशन, ठीक है। meine Familie kommt, मेरी फैमिली कहाँ से है, Aus. aus Adana। und das ist, ये कहाँ पे है, in der Türkei। इंडिया तुर्काई। तो आउस का मतलब होता है हमेशा जहां से ओरिजिन है, जहां से बेसिकली रहने वाले हैं। और वोनन के साथ इन, ये अभी यहाँ पे है। यहाँ पे भी आप ट्राई कर सकते हो कि ईस्ट कहाँ पे आएगा इनमें, कल हम लोग फिर डिस्कस कर लेंगे। ये लिसनिंग का हालांकि, बट आप इसको पढ़ने से भी आपको अंदाजा लग जाएगा लिसनिंग में। या फिर इसको कल अपन साथ ही करेंगे, इसको रहने दो, इसको रहने दो, कल साथ में करेंगे मिलके। ये वाला दिया था पहला होमवर्क कि ये इसके किधर पड़ता है, तो इसी से स्टार्ट करोगे। बर्न ईस्ट और फिर एयरफोर्ट ईस्ट या लीड जो भी है, से ट्राई करेंगे। इसका पेज नंबर क्या है? पेज नंबर है 58। 58 को तुम बताओ क्या कहते हैं रजाकत? 58 सर 58। परफेक्ट, वेरी नाइस। 58। 58। ये तो मैं करूंगा साथ में मिलके। लास्ट होमवर्क ये और नोट कर लो, छोटा सा टेक्स्ट है 4 लाइन का। इसमें करना क्या, देखो, वेयर इज फाती आकिन। आपको यहां पे इंफॉर्मेशन दे रखी है और इसी इंफॉर्मेशन से ये स्टेटमेंट दे रखे हैं। आपको ये चेक करना है कि ये स्टेटमेंट सही है क्या, और अगर गलत है तो क्या इसमें मिस्टेक है। मान लो यहां पे दे रखा है कि ये बंदा यहां का है, तो ये माना जाएगा। अब ये यहां पे दे रखा है फाती आकिन कॉम्ट आउस दे चुरकाई, कि फाती आकिन टर्की पर्सन है, टर्किश है। तो इसमें टेक्स्ट में देख लेना कि वो टर्किश ही है क्या। अगर है तो ये रिश्तिश तो सही है, लेकिन अगर गड़बड़ है
तो आप लिखोगे कि कल मेरे को बताओगे कि ये टर्की से नहीं, ये तो यहाँ से है, जो भी दे रखा है इसमें। जाइना एल्टन लेबन इन द तुर्काई, उसके पेरेंट्स जो हैं वो टर्की में रहते हैं। ये पढ़ के देख लेना टर्की में ही रहते हैं क्या, फिर हम डिस्कस करेंगे। एर स्प्रिस्ट डॉइच und türkisch, ही स्पीक्स जर्मन एंड टर्किश लैंग्वेज, तो पढ़ के पता चल जाएगा, सारी लाइन का टेक्स्ट है। एर macht फिल्म म्यूजिक, वो फिल्म का म्यूजिक बनाता है क्या या कुछ और बनाता है, ये आपको देखना है। बस इतना ही होमवर्क है आज के लिए, ठीक है। 4 लाइन का टेक्स्ट है, लेकिन आपको सोचना है कि ये इंफॉर्मेशन सही है या नहीं है। Das ist dann alles für heute.